वास्तु शास्त्र यानी लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। वास्तु शास्त्र बरसात में छतरी लेकर चलने के समान है। जीवन के नेगेटिव इफेक्ट से अपने आप को, घर, परिवार, बिजनेस आदि को बचाया जा सकता है। वास्तु के पंच तत्व सिद्धांतों के मुताबिक रहने से आपको हर काम में तृप्ति, सफलता व मानसिक संतोष मिलेगा। वास्तु शास्त्र संबंधित पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए संपर्क करें 25 सालों से अधिक रिसर्च व एक्सपीरियंस के साथ डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, जिनका फोन नंबर है 5108683338। That is 5108683338. Remember, living in harmony with the earth. नमस्कार, जय माता दी। आप सब लोगों का एक बार फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत है, आप और आपके सितारे तथा एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में। लिसनर्स, अभी आप सुन रहे थे मंत्रों के बारे में और अब सुनने का समय है वास्तु के बारे में। वास्तु के बारे में आपको एक नहीं बहुत सारी जानकारी देती हैं रेवा कुमार जी। रेवा जी, जिन्हें वास्तु विशेषज्ञ कहा जाता है। विशेषज्ञ वह होता है जिसने अपनी कठिन साधना, तपस्या या कि अधिक पढ़ाई किया है, अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, तब जाकर के कहीं कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है। रेवा जी ने 25 वर्षों से भी अधिक का समय इस क्षेत्र में दिया है। अपने रिसर्च के माध्यम से बहुत सारी इनके पास रेमेडीज होती हैं जो आपके घर में, होटल मोटल में, बिजनेस व्यापार में, प्लॉट में, वर्क प्लेस या कि बेडरूम और स्टडी रूम में कहीं भी वास्तु दोष छुपा हुआ होता है तो अपनी रेमेडीज से आपको उन दोषों से बाहर निकालती हैं और बहुत सारी खुशियां प्रदान करती हैं। अगर आपको लगता हो कि ऐसे स्थानों पर कहीं न कहीं कोई वास्तु दोष छिपा हुआ है तो उसको दूर करने के लिए आप संपर्क करें रेवा कुमार जी को। रेवा जी से बात करने के लिए आपको कॉल करना होगा अभी, और यहां पर बात करने के लिए नंबर है 4089125565 4089125565। और अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाना चाहें तो वेबसाइट है divinevastu.net, जहां पर बहुत सारी रेमेडीज आपको मिल जाएंगी। अगर रेवा जी से संपर्क नहीं कर पाते हैं तो भी बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी। अगर आप उनसे संपर्क करना चाहें ईमेल के जरिए तो ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com, divineavc@gmail.com। और रेवा जी का पर्सनल कांटेक्ट नंबर है 5108683338 5108683338। तो लिसनर्स, वंस अगेन रेवा जी से बात करने के लिए स्टूडियो नंबर है 4089125565। तो रेवा जी, बहुत सारे लिसनर्स आपके नाम से भी ब्लिंकिंग लाइट होने लगती है, तो आपसे बात करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम आपका तो स्वागत करते ही करते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं और उनसे बात आप कर सके इसके लिए पहले आपका स्वागत करते हैं। जय माता दी आचार्य जी, और हमारे सब लिसनर्स और मेरे जितने कॉलर्स हैं आप सबको भी जय माता दी और बहुत 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 नवरात्रि की शुभकामनाएं। उम्मीद है कि ये नवरात्रि का पूजन आपने पूरा नॉर्थ ईस्ट में बैठ के किया होगा और कर भी रहे होंगे टू गेट द पॉजिटिव एनर्जी, या उस माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए नॉर्थ ईस्ट का पूरा फायदा उठा रहे होंगे। तो रेवा जी, वास्तु दोष हम लोग आजकल खूब चर्चाएं कर रहे हैं। जी जी। तो वास्तु दोष को दूर करके हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है? हाँ, ये वैसे तो बहुत छोटा सा, बहुत ही दवा खाने का क्या फायदा होता है? तो दवा खाने का मतलब होता है कि हम बीमारियों से दूर पर यही देखना होता है ना आचार्य जी कि हमें दवा किस चीज की। अगर आपको सर में दर्द है और गोली हम कुछ और चीज की ले रहे हैं तो आप तो ये कह देते कि पेन किलर, और उस पेन किलर में क्या वो सॉल्ट है कि नहीं, क्या वो साइंटिफिकली वो हमारे को ठीक सही दिशा दे रहा है कि नहीं दे रहा, इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। वास्तु डिफेक्ट को जैसे ही डियर आप दूर करेंगे, मैं इतना जानती हूँ लिसनर्स, आपको रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। रिजल्ट सबसे पहले आपको मिलेगा क्लियरिटी ऑफ माइंड, मतलब आपका जितने भी दिमाग में आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं वो दूर होंगी। जॉय, हैप्पीनेस, पर्सनल इन्फ्लुएंस मीन्स कि आपको खुद लगेगा कि आप भी उस जगह पे एग्जिट करते हैं, चाहे वो आपका ऑफिस हो चाहे घर हो। ओवरकम एनएग्जाइटी, बेवजह की जो हमारी एनएग्जाइटी होती है उसको ख़त्म कर सकते हैं। मनी फ्लो, जिसको तो बहुत ज़रूरी होता है, प्रॉपर मनी फ्लो हम गेन करेंगे। फेम, अपने आप का इज्जत मान, पावर, कॉन्फिडेंस,
जितनी भी मनी या एनर्जी हमारी बेवजह ड्रेन हो रही है, हम उसको रोक सकते हैं। बच्चों की स्टडीज़ के लिए और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। कई बार होता है एबनॉर्मल बिहेवियर, जिसे आप बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। फैमिली बॉन्डिंग दैट इज़ मस्ट, उसको आप पूरी स्ट्रेंथ दे सकती हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, बच्चों के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, हमारे अपने सबॉर्डिनेट्स को-वर्कर्स के साथ में हो। जितनी भी हमारी अगर कोई हमारा बिजनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे प्रोडक्शन ले सकते हैं। डिप्रेशन से बहुत जल्दी हम बाहर आते हैं अगर हम वास्तु दोष को दूर करें। फाइनेंशियल सपोर्ट किसी भी तरह का, चाहे हमको लोन क्लियर कराना हो या अपने आप को फोक्लोजर से भी बचा सकते हैं। किसी भी तरह का बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी, जैसे कहते हैं ना कि अच्छा से अच्छा हमें रिजल्ट्स मिलना, प्रॉफिट मिलना, मोर से मोर यू कैन गेन मोर न्यू अपॉर्चुनिटीज, अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं। और सबसे ऊपर होता है हमारी हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ ठीक है तो हम बाकी चीज़ों के साथ भी सही चलते हैं। तो ये हमारे को पूरे बेनिफिट्स हैं जो हमारे को पूरी हेल्प करते हैं अगर हम वास्तु डिफेक्ट्स को दूर करते हैं। अगर वास्तु दोष है या वास्तु के मुताबिक हमारा बिजनेस, घर, प्लॉट नहीं है तो उनको दोष करेंगे, आप उनको प्रोडक्ट से करें या रेनोवेशन करें, रिमॉडलिंग करें। अगर आप नहीं कर सकती रेनोवेशन, रिमॉडलिंग, तो हम उसको प्रोडक्ट्स के साथ में, यहाँ तक कि कई बार एक मिरर लगाएंगे तो आपको उससे भी फायदा हो जाएगा। एक सिंपल वॉल लगाएंगे, एक क्रिस्टल चाय लगाएंगे या विंड चाइम भी लगाएंगे तो भी फायदा होगा। क्या चाहिए आपको जानकारी कि क्या वो सही जगह पर है कि नहीं। क्या वो प्रोडक्ट अगर आपने पिरामिड ले लिया, ऑनलाइन ऑर्डर किया, आपके पास आ गया, क्या आपने उस पिरामिड को सही दिशा पे लगाया है कि नहीं लगाया, ताकि हम उसके रिजल्ट्स पा सकें। इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, आप वास्तु डिफेक्ट्स जैसे ही दूर होंगे आपको ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी। तो लिसनर्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में, होटल में, बिजनेस प्लेस में या कहीं पर वास्तु दोष छिपा हुआ है और उसके कारण आप तनाव में हैं, परेशानियों में हैं, तो आप संपर्क करिए रेवा जी से। रेवा जी से बात करने के लिए आपको डायल करना होगा 4089125565। तो रेवा जी, कॉल्स बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए। लोग रेमेडीज तो सुनते हैं, लेते ही हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं रेवा जी की आवाज़ कब सुनाई पड़ेगी। वैसे तो सुन रहे हैं घंटे से, लेकिन आपके साथ उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सके, इसके लिए बढ़ते हैं कॉल की ओर। जी हाँ, लेते हैं पहली कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। जी नमस्कार, मुझे आपने घर के बारे में पूछना था। जी हाँ, बताइए। हमारा जो गराज है वो साउथ एंट्रेंस है और फ्रंट डोर नॉर्थ की तरफ है, तो ये कैसा है? मैं समझी नहीं। फ्रंट डोर नॉर्थ की तरफ, जैसे आप घर से बाहर जाते हैं वो साउथ फेसिंग है या कैसे है, कि नॉर्थ फेसिंग है? नहीं, फेसिंग नॉर्थ है। जो मेन एंट्रेंस है वो दरवाजा नॉर्थ पे है। गराज, लेकिन हम ज्यादातर गराज ही यूज करते हैं घर में आने के लिए, वो साउथ एंट्रेंस है। ओके, दैट इज द साउथ एंट्रेंस। आप एक काम करिए कि अगर आप नॉर्थ है आपका मेन डायरेक्शन, दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। साउथ से आप गैराज की तरफ से अंदर आती हैं। जब आप साउथ की तरफ से गैराज से अंदर एकदम आ रही हैं तो आपको सामने नॉर्थ की वॉल जरूर दिखाई देगी। जी, बिल्कुल उस वॉल के ऊपर में एक अच्छा सा खूबसूरत मेटल फ्रेम का मिरर लगा दीजिए। एक्चुअली उसमें जगह नहीं है। एक तो दरवाजा है, फिर बीच में एक क्लोजेट है और फिर बहुत बड़ी शीशे की स्लाइडिंग डोर विंडो है। ओके, आप एक काम कर सकती हैं, जैसे ही आप एंटर करेंगे दरवाजा आपको नजर आता है? दरवाजा नहीं, दरवाजा साइड में हो जाता है। दरवाजा साइड में हो जाता है। सामने शीशा है, ब्लाइंड है, शीशा वो नॉर्थ वॉल के ऊपर ही है? जी, फ्रंट। हाँ जी, अगर वो शीशा नॉर्थ वॉल के ऊपर में, दैट्स गुड। फिर आप एक काम कर सकती हैं, साउथ में गैराज के अंदर की साइड में आप जिस डोर से आप अपना अंदर एंटर कर रही हैं उस डोर पे अंदर की तरफ कॉपर वायर को लगा दीजिए। कॉपर वायर आप ले सकती हैं होम डिपो से भी। पूरा कॉपर वायर को ऊपर से लेके नीचे तक डोर का जो फ्रेम होता है, वुडन फ्रेम होता है डोर का, आप उस पे लगा दीजिए गैराज से। ओके, और एक पूछना था कि जो हमारा जो गैस है वो उसके ऊपर हमारा बेडरूम है। जी, अगर वो डायरेक्शन नहीं आपने बताया, आप मुझे डायरेक्शन के साथ में या तो ईमेल करिए या मुझे फ्री शो के बाद भी कॉल कर सकती हैं कि किस डायरेक्शन में आपका किचन है और किस डायरेक्शन में आपका बेडरूम है, ताकि मैं उसी के मुताबिक मैं आपको रेमेडी बताऊंगी। अच्छा, और ये आपने बोला कॉपर वायर अंदर की तरफ, हाँ जी, अंदर की तरफ गैराज आने का डोर है वहाँ लगा रहा है। बिल्कुल।
बिल्कुल आप वहाँ। अच्छा, और हम अपना फ्रंट डोर जो नॉर्थ एंट्रेंस है वो बहुत कम यूज करते हैं, मैंने कभी भी नहीं करते, हमेशा करिए उसको, आपको करना चाहिए, आप जरूर करिए। आपको इतनी अच्छी एंट्रेंस मिल रही है और आप पता नहीं क्यों नहीं लेने की कोशिश करते, पूरी एनर्जी लेवल है वहां पर। ठीक है, कभी आप गाड़ी पार्क कर लेते हैं, कोशिश किया आपने गाड़ी में से आए, गाड़ी पार्क किया या तो टर्न करके आ गए, बारिश हो तो अब तो सवाल अलग है, या कुछ आपके ग्रोसरी है कुछ, दैट्स समथिंग एल्स। लेकिन कोशिश करिए आप या बच्चे ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ एंट्रेंस को यूज करें। जी ओके, थैंक यू। वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। जी हाँ, रेडियो का वॉल्यूम कम करेंगे प्लीज। हेलो। हेलो। जी हाँ, बताइए। हेलो। हेलो, मैं रेवा जी से बात करना चाहती हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, रेवा बात कर रही हूँ, बताएं। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारे घर की एंट्रेंस वेस्ट साइड में है जी, तो उसके लिए आप कुछ बताएंगे? देखिए, वेस्ट की तरफ अगर एंट्रेंस कोई भी खराब नहीं होता, लेकिन हमारे को साउथ वेस्ट होता है, उसको हम जरूर मना करते हैं। लेकिन अगर वेस्ट एंट्रेंस है तो इसके साथ साथ मुझे बाकी चीज़ों की भी जानकारी चाहिए होगी कि अगर हम वेस्ट से बाहर निकलते हैं, वेस्ट दिखाई देता है, तो क्या जो पीछे अगर बैक यार्ड है उसका ईस्ट की तरफ दरवाजा है क्या? कोई बात नहीं, आप एक काम कर सकती हैं, साउथ में है, साउथ की तरफ दरवाजा आ जाता है, तो ऐसा मतलब कि एनर्जी लेवल हमारा एकदम सामने से आके बिल्कुल बाहर नहीं जा रहा। नहीं, सामने नहीं है, वो जो लिविंग रूम का डोर है वो साइड में पड़ता है। सामने जब हम वेस्ट में को सामने वाली डोर से एंटर होते हैं तो बेडरूम आता है। नहीं, बेडरूम आता है, बिल्कुल बेडरूम आता है। बैकयार्ड है आपका? हाँ, बैकयार्ड है। बैकयार्ड आता है तो उसका अंदर से अगर सीधा आ रहे हैं तो बैकयार्ड को जाने के लिए आमने सामने तो नहीं है ना दरवाजा? नहीं, आमने सामने नहीं है। ठीक है, फिर वेस्ट फेसिंग के घर की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा ये जरूर चेक करिए। मैं आप सब कॉलर्स को भी और लिसनर्स को एक बार रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर आप कभी भी मेरे से डायरेक्शन के बारे अगर बात करते हैं, सबसे पहले ये देखिए कि हम अपनी एंट्रेंस पे खड़े होकर हमें बाहर कौन सी डायरेक्शन दिखाई दे रही है। प्लस एक बार दोबारा फिर सेंटर पॉइंट पे आइए और बाहर की तरफ देखिए, ताकि आप डिवाइड कर पाएंगे कि क्या वो साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट तो नहीं, या वो पूरा 90 डिग्री एंगल पर ही घर है। तो उससे मैं आपको जल्दी और अच्छा सवाल का जवाब दे पाऊंगी। आप इसको अच्छी तरह से देखिए, आपको समझ ऐसे वेस्ट फेसिंग घर कोई बुरा नहीं होता। फिर भी कोई आपका सवाल है तो आप मुझे शो के बाद कॉल कर सकती हैं 510-868-3338 पर। थैंक यू। वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। सवाल का जवाब दे पाऊंगी। जी हाँ, थोड़ा सा रेडियो का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज। घर कोई बुरा नहीं होता। आप रेडियो का वॉल्यूम कम कर दीजिए। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। 510। जी, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। मेरा नाम, एक क्वेश्चन हमें पूछना था आचार्य जी से। 4084805477। कुछ चले गए क्या आप? जी है, मेरे साथ ही है, लेकिन ये वास्तु का सवाल का प्रोग्राम चल रहा है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप बात करना चाहती हैं, लेकिन निवेदन यही है कि ये वास्तु सेगमेंट में चल रहा है। आप मुझे 434 की बात करें। इट इज 4084805477। बिल्कुल। अच्छा जी, थैंक यू। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो जी, इज दैट मिस रेवा जी? जी हाँ जी, बताइए। हाँ, Reva ji, I wanted to ask you a question about, since you were talking about the entrance. My house is in the, when I stand out, when I'm coming outside my house, the house entrance is, I go out of the house west. When I enter the house, it is east. Good. And my garage is, when I come through my garage, I come in towards the south. Oh, okay, that's no problem, because that means your garage entrance will be from the south side. Yeah, the garage entrance is from the south, but house main entrance is when I from the stand west. outside. When I'm going outside my house, it is west. It is west. No problem. You also do one thing, जैसे कि अभी हमारे एक पहले कॉलर से बात हो रही थी, आप अपना साउथ गैराज की तरफ से अगर एंटर कर रहे हैं तो आपकी एंट्रेंस डोर पे जैसे ही साउथ से आप एंटर करेंगे गैराज से, तो आपके सामने अगर नॉर्थ का वॉल विजिबल है, नेकेड वॉल है, तो वहां पर आप कोई भी मेटल से फ्रेम मिरर लगा दीजिए। इफ देयर इज नो वॉल
इन द नॉर्थ की वॉल अगर आपको सामने नहीं दिखाई देती तो आप अपने गैराज के साउथ डोर के ऊपर में कॉपर वायर पूरा लगा सकती हैं. Okay. Because you know what, the north wall is completely the garage door. Oh, garage door. So no problem. अगर आप वहाँ पे भी लगाना चाहें तो मेटल लगा सकती हैं वहाँ पर. Oh, you just put a metal wire. Not metal wire, metal mirror. Metal mirror? Yeah. How can I get a metal mirror? आपको mirror has to be framed in metal frame. Oh, okay. This is what. So just in any one place, one tiny small one. Yeah, any one you can place it there. And inside, when you come inside the house, when you enter inside, do I need any mirror or anything? No, nothing else. Nothing required? No. Okay, and then my child's bedroom is right on top of the kitchen. आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपका सेकंड and the dining area. No, not mostly the kitchen. I think it's on top of the dining area. जी. But it's in the southwest. आप एक अपने सवाल को सेकंड क्वेश्चन को आप मुझे ईमेल करें या शो के बाद कॉल करें बिकॉज लॉट्स ऑफ कॉल्स आती है तो सबकी कॉल्स को जवाब देना होता है. यू कैन कॉल मी एट 510-868-3338 और विजिट माई वेबसाइट www.divinevastu.net जहां आपको बहुत बहुत अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे. काफ़ी कुछ आप शेयर कर सकती हैं, काफ़ी कुछ आपको टिप्स मिलेंगे और आप साथ साथ सबकी हेल्प भी कर सकती हैं, सबको और भी एडवाइस दे सकती हैं. ओके, थैंक यू सो मच. यू वेलकम. लेते हैं नेक्स्ट कॉल. यस, यू आर लाइव ऑन एयर. हेलो रेवा जी, मेरे पास एक किचन के लिए एक क्वेश्चन है. जी बताइए. हमारी किचन नॉर्थ वेस्ट में है और उसके ऊपर में मास्टर बेडरूम का बाथरूम है. जी. तो इससे नेगेटिव इफेक्ट, आई एम श्योर कि किचन साउथ ईस्ट में होनी चाहिए. बट जी, आपने क्या कर सकते हैं? ऐसा कहीं नहीं है. किचन अगर साउथ ईस्ट हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है. सेकंड, नॉर्थ वेस्ट इज ऑल्सो गुड. साउथ ईस्ट इज द बेस्ट बट द नॉर्थ वेस्ट इज गुड. सो देर इज नथिंग टू वरी. क्योंकि उसके साथ साथ एक और भी चीज है कि ऊपर जो आपका बाथरूम है वो भी नॉर्थ वेस्ट में है. नॉर्थ वेस्ट में अगर बाथरूम है तो हमारी वैसे ही नेगेटिविटी खत्म हो जाती है. ओके. तो सो देर इज नथिंग टू वरी. ऐसा कहीं कुछ परेशानी की बात नहीं है. ओके, थैंक यू रेवा. यू वेलकम. तो कॉलर्स मैं भी कॉल्स आपकी जल्दी से लूंगी. उससे पहले आचार्य जी कोई सवाल मेरे को करना चाहते थे. रेवा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप विजिट पर जाती हैं जी तो कैसे बताती हैं कि यहाँ पर वास्तु दोष है या नहीं है? क्या देख कर क्या बताती हैं? व्हाट्स द मतलब आपको ऐसा क्या पता चलता है? वहाँ पर कुछ हिंट्स मिलते हैं या निगेटिविटीज मिलती हैं, पॉजिटिविटीज मिलती हैं? ऐसा होता है कि जब हम लोग वास्तु विजिट करने के लिए मैं जाती हूँ तो पूरे घर का मैं पहले पूरा घूम के चेक करती हूँ. उनकी शेप देखती हूँ, प्लॉट की शेप क्या है. घर के अगर प्लॉट कहीं से एक्सटेंडेड है या मिसिंग है तो हमें मालूम होता है कि अगर ये एक्सटेंडेड है, ये मिसिंग है. यही हमारी स्टडीज हैं, यही मेरी पढ़ाई है, यही मेरा ज्ञान है, यही मेरी रिसर्च है कि अगर ये चीजें हमारी एक्सटेंडेड मिसिंग है तो इनसे हमारे को क्या नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं. प्लस अंदर बेडरूम में यहाँ तक कि अगर आप अपने घर की घड़ी को भी गलत वॉल पे तो भी हमारे को नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं. प्लस जो हम सेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जिसको हम स्पेस के लिए लेते हैं. वो हमारे को अर्थ की जो एनर्जी ग्रिड के द्वारा हम अपने अर्थ से उसका प्रेशर लेते हैं अपने पैरों के ऊपर में, जो हमारे को बताता है कि क्या इस घर में नेगेटिव वाइब्स हैं या पॉजिटिव हैं और कैसी नेगेटिविटी है जिसको हम दूर कर सकते हैं. इट्स नॉट ए ब्लैक मैजिक. ये कोई काला तंत्र या वो नहीं है. ये सिर्फ एक साइंस है. उन्हीं साइंस को हम बैलेंस करते हैं. उसी सेंटर पॉइंट ऑफ द हाउस हमारे को वहां से बटन वैली से, जिसको हम ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं, वहां पे खड़े होकर हम पूरे घर के लेवल को पता करते हैं. वहां से हमें अपनी बॉडी के ऊपर में हमारे को पता चलता है कि क्या इसका भारीपन कहाँ पर है, कि साउथ में ज्यादा भारी है या नॉर्थ में है, या साउथ में पानी ज्यादा है या नॉर्थ में पानी ज्यादा है. उसी को बैलेंस करने के लिए हम आपको एडवाइस करते हैं, पूरे घर का एनालिसिस करते हैं. टेक्स जितना भी टाइम लगता है, कभी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, क्योंकि जब तक आचार्य जी मैं उसको प्रॉपर नहीं कर लेती तब तक मैं रेमेडीज नहीं बताती हूँ. उस समय फिर हम उनको जरूर एडवाइस करते हैं कि क्या चेंजेस करें. और ये तो उन
पे डिपेंड करता है। अगर वो फॉलो अप करते हैं तो उनको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें मैं कुछ डेफिनेटली जैसे किसी को बीमारी कोई होती है तो दे गो टू डॉक्टर एंड डॉक्टर जस्ट चेकअप करते हैं, फिर दे सेंड टू द लैबोरेटरी, ये पूरे घर लैबोरेटरी भेजते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, जैसे कि जन्म पत्री चेक करते हैं तभी आप उनको सही बताते हैं। उसी तरीके से मैं घर की जन्म कुंडली देखती हूँ, मैं उन दीवारों की, उस ऑफिस की, चाहे वो रेस्टोरेंट हो जाए, मोटल हो जाए, होटल्स हो जाए, बिजनेस प्लेस, इंडस्ट्रीज होती हैं। इस समय मैं जिनके प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, जिनका हॉस्पिटल का और एक इंस्टीट्यूट का प्रोजेक्ट मेरे साथ में है, मैं उन पे भी जाके उनकी पूरी एक एक चीज को देखती हूँ। जहां हम देखते हैं कि क्लाइंट्स आर इंटरेस्टेड, उसको रेनोवेशन रीमॉडलिंग कर सकते हैं, तो बाकायदा मैं उनके मैप को चेक करती हूँ। इवन कि अगर ये लोग चाहें तो मुझे अपने ब्लूप्रिंट को, ये मुझे मैप को भेज सकते हैं, ऑनलाइन भी मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि मैं उसके द्वारा देख के उन्हें बता सकूं हाउ टू कैरी। और अगर हम नहीं कर सकते रेनोवेशन रीमॉडलिंग, तब आचार्य जी हम जरूर उनको रेमेडीज करते हैं, जिससे वो डिवाइन वास्तु टूल्स के प्रोडक्ट्स की, देखिए बहुत हद तक तो ऐसी है कि बहुत सारे घर यहाँ पर मकान बने हुए होते हैं, इट्स वेरी हार्ड टू रिनोवेट, क्योंकि बहुत सारी जनता जो है यहाँ पर, जनता मीन्स लोग, जनता मीन्स लोग जो है किराए की मकान पर रहते हैं। ऐसा होता है कि हर कोई अपने आप को कह देता है जी ठीक है मैं वास्तुशास्त्री बन गया। वास्तुशास्त्री बनने से पहले सिर्फ वास्तुशास्त्री ऐसे नहीं होता, आपको एक एक चीज जानकारी चाहिए। हम सिर्फ ये बोल दें कि ये दरवाजा शुक्र के लिए है तो शुक्र के लिए आप शुक्र से रिलेटेड जो भी डायरेक्शन आप उसको दे दें, जी नहीं, हमारे को प्रॉपर देखना है। कई बार ऐसा होता है कि नॉर्थ फेसिंग घर ले लिया हमने, ईस्ट फेसिंग घर ले लिया, उसके बाद भी हमारे को नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसी स्थितियां तो बनी ही रहती हैं। कि जैसे अभी हमारे आपसे कर रहे थे कि भी मंगलिक दोष हस्बैंड है, तो वो कहती हैं कि भी कोई डर, ऐसा नहीं होता। तो चाहे वो साउथ हो चाहे नॉर्थ, अगर साउथ फेसिंग घर है, नॉर्थ आपका ब्लॉक है, सॉरी नॉर्थ आपका खुला है, नॉर्थ में आपके पास पानी की जगह है, स्लोप नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो वही घर हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। तो इन सब चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो लिसनर्स बहुत सारे कॉलर्स यहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और नंबर देना चाहूंगा रेवा जी से बात करने के लिए, 4089125565, 4089125565। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में, होटल में, मोटल में, बिजनेस प्लेस पर या वर्क प्लेस पर कहीं वास्तु दोष छिपा हुआ है, तो डोंट हेजिटेट, जस्ट गिव अ कॉल टू टॉक टू रेवा जी। रेवा जी आपको ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज बताएंगे जिससे कि आप बहुत ही जल्दी उस तनाव भरे क्षण में से वापस बाहर निकल आएंगे। और आचार्य जी मैं कॉल्स लेती हूँ। कॉल से पहले मैं एक जरूर बताना चाहूंगी कि अगर हम लोग कईयों की, मैं देखती हूँ कि क्लाइंट्स की प्रॉब्लम होती है कि रेवा जी पैसा आता है रुकता नहीं है, घर से तो हम बहुत हिम्मत लेकर आते हैं, घर में आते ही हम लोग थक जाते हैं, या ऑफिस से आते हैं आते ही थकते हैं, घर पे मन नहीं लगता। तो हमेशा याद रखिए कि इसका मतलब कि आपकी एनर्जी या आपका पैसा ड्रेन कर रहा है। वो ड्रेन कहाँ कर रहा है? वो तब ड्रेन कर रहा होगा अगर आपका साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा, साउथ वेस्ट में पानी होगा, साउथ वेस्ट में अगर आप शॉवर्स ले रहे होंगे, या अगर नॉर्थ की तरफ से पैसा आ रहा है, ईस्ट की तरफ से आ रहा है, साउथ की तरफ ज्यादा डोर्स हैं या वेस्ट की तरफ ज्यादा डोर्स हैं, तो वो हमारा पैसा या हमारी एनर्जी ड्रेन होनी शुरू होती है। तो आपको इन चीजों को रोकना है। बहुत छोटी सी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका घर का पानी टपक रहा हो, आई मीन कि रेस्ट रूम में या शॉवर्स में, कहीं पे भी अगर किचन में भी पानी टपक रहा है, तो इसका मतलब कि हमारी मनी ड्रेन हो रही है। दैट यू हैव टू फिक्स। मैं लेती हूँ कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो। हेलो जी। हाय रेवा जी, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड। बताइए आप कैसी हैं? Yeah, I want to know about my husband. From past 2-3 years, he don't have permanent job. मतलब जॉब लगता है फिर छूट जाता है। जी जी। तो इसका भी क्या कुछ वास्तु से रिलेटेड कुछ हो सकता है? जी, अगर कुछ ऐसा है कि अनस्टेबिलिटी सी चल रही है और आप पूरा परमानेंटली अपने आप को फील कर रहे हैं, तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्शंस को जरूर बताइए। आप घर का डायरेक्शन किसको फेस कर रहा है, साथ साथ उनका बेडरूम कहाँ है जो वो सोते हैं, वेयर ही स्लीप्स, क्या डायरेक्शन है बेडरूम का? नॉर्थ ईस्ट में। दैट्स वाई नॉर्थ ईस्ट इज नॉट गुड फॉर मास्टर बेडरूम, क्योंकि इट इज रिलेटेड विथ आवर ब्रेन। वो जगह होती है सिर्फ जुपिटर आप पूजा करने के लिए, नीट क्लीन, या अगर आप चाहें तो लिविंग स्पेस बनाने के लिए। दैट इज वेरी गुड। तो अगर वो मास्टर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट से निकल के साउथ वेस्ट में आ जाएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है उन्हें जॉब का ये जो प्रॉब्लम है खत्म हो सकता है। Otherwise, any other remedies, because we are in apartment, so उसमें मतलब
अगर आपको जी हाँ अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो नॉर्थ ईस्ट को आपको पॉजिटिव करने के लिए आपको वहाँ पर पिरामिड की हेल्प जरूर लेनी होगी। उस पिरामिड को जिसको आप एनर्जाइज करके जिसमें 81 चिप्स होती हैं, पिरामिड को अगर हम नॉर्थ ईस्ट बेडरूम में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे लगाएंगे तो उसकी नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं, हम फायदा ले सकते हैं। Okay, and from where can I get this pyramid? आप देखिए मैंने आपसे जैसे बताया कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल नहीं करती हूँ, आप मेरी वेबसाइट पे जाइए देख सकते हैं, लेकिन मैं कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द एनर्जी कि कितनी एनर्जी की उन्हें ज़रूरत है, कौन से पिरामिड की ज़रूरत है, उसके लिए अगर आप मेरे से चाहें तो शो के बाद कॉल करिए, मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगी आपको बताने की, आप ले सकते हैं। Sure, I will do that. You're welcome. जी हाँ, आप मुझे कॉल भी कर सकती हैं 510-868-3338। कॉल अभी जरूर लूंगी। बता रही थी ये कि छोटी सी टिप ध्यान रखिए, वो ये टिप है कि अगर आप सोचते हैं कि पैसा घर से बाहर जा रहा है तो जरूर कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं हमारा घर का जो वाटर सिस्टम है गलत हो, कहीं पानी बार बार ड्रेन कर रहा हो, या आप घर में पिक्चर लगाते हैं वाटर की, पानी से रिलेटेड अगर पिक्चर लगाते हैं वो नॉर्थ वॉल पे होनी चाहिए, लेकिन वाटर फ्लोइंग होना चाहिए, वाटर फॉलिंग नहीं होना चाहिए। This is very important. Always remember the picture should be of water flowing, not of water falling. अगर फॉलिंग होगा तो भी आपकी एनर्जी की तरह जैसे बाहर जा रही है एनर्जी पैसे का जाएगा। साउथ को आप बंद रखिए, दोपहर को 2 बजे के बाद में जितना साउथ बंद कर देंगे, हैवी करेंगे तो आप इस नेगेटिविटी को रोक सकेंगे, आप पैसे को घर में संभाल सकती हैं। जब पैसा है तो नेचुरली है, जॉय भी है, हैप्पीनेस भी है, खुश भी है, हमारे को किसी भी तरीके की टेंशन नहीं है। तो खुश रहने के लिए आपको क्या ध्यान देना है, तो लिसनर्स आप ध्यान से सुनिए। और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट and north west, these two zones are very very important. You have to make them balance. ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जहाँ से आप वेल्थ लेते हैं रिलेटेड विद द वाटर एलिमेंट, और आपका नॉर्थ वेस्ट दैट इज रिलेटेड विद द वेल्थ एंड द एयर, वहाँ से हमारे पास पैसा आता है। अब तो हिम्मत आप में होनी चाहिए कि आप उसको कैसे स्टोर करती हैं, आप उसको कैसे रखते हैं। कहीं पैसा एलमीरा जो आप रख रही हैं, चेकबुक रख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे मैं क्लाइंट्स को देखती हूँ कि आते हैं वो लोग स्टेयर्स पे रख दिया या गैराज में या गाड़ी में ही उनका पर्स पड़ा है। तो ये चीजें आपको नेगेटिविटी देती हैं, ये आपके पैसे को खत्म करती हैं। आप जब भी आए साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर आप अपने पैसे को रखेंगे, चेक बुक को रखेंगे, ज्वेलरी को रखेंगे, दैट विल ग्रो मोर एंड मोर। एंड रिमेंबर व्हाइल ओपनिंग योर ड्रॉ इट शुड गो टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ। अगर आप ड्रॉ खोलते हैं, इवन कि आप अपने चाहे बिजनेस में हो, चाहे आप अपने स्टोर पे हो, चाहे आपका रजिस्टर हो, कहीं पे भी हो, ऑलवेज रिमेंबर कि साउथ वेस्ट में अगर रखा और नॉर्थ के टुवर्ड्स खुल रहा है वो पैसा से रिलेटेड कॉर्नर है। साउथ वेस्ट को हैवी रखें, ब्लॉक रखें, वहां पर ही आप अपनी वैल्यूएबल्स को रखें। ये था आज का। बाकी कॉल्स मैं नहीं ले पाऊंगी, आप मुझे शो के बाद कॉल करिए 510-868-3338, जहां आप पाते हैं बिना रेनोवेशन रीमॉडलिंग किए हुए हर तरह का समाधान, हर तरह से वास्तु डिफेक्ट को दूर करने का तरीका। जी हाँ, आपके साथ होती हैं रेवा कुमार वास्तु कंसल्टेंट। मेरी वेबसाइट है www.divinevastu.net। ईमेल आप मुझे कर सकते हैं divineavc@gmail.com। और नवंबर 4 सेंटा क्लारा दिवाली मेला में आप मुझे मिल ही रहे हैं। अगर आप फ्री कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग पर जाइए या मेरी वेबसाइट पे जाके आप मुझे भेज सकते हैं। मैं डेफिनेटली 11 to 2 आपके साथ नवंबर 4 संडे दिवाली मेला सेंटा क्लारा में आपके साथ होंगी। मेरा समय हो रहा है, जाते जाते बस ये शब्द आप सबके लिए। पग पग में फूल खिले, खुशी आप सबको इतनी मिले, कभी हो न दुखों का सामना, यही है आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय माता दी। और नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।